हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्तिशाला में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मित्रों, आज हम आपको एक बहुत ही रहस्यात्मक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे कि अर्जुन श्री कृष्ण से मिलने दुआपुरी गए थे तो उनको रास्ते में क्या हुआ और उनको कृष्ण मिले या नहीं मिले। तो मित्रों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, धर्मराज युधिष्ठिर के शासन काल में हस्तिनापुर की प्रजा सुखी तथा समृद्ध थी। कहीं भी किसी प्रकार का शोक एवं भय नहीं था। कुछ समय बाद श्री कृष्ण से मिलने के लिए अर्जुन द्वारकापुरी गए थे। जब उन्हें गए कई महीने व्यतीत हो गए थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर को विशेष चिंता होने लगी। वे भीष्म से बोले, हे भीमसेन, द्वारका का समाचार लेकर भाई अर्जुन अभी तक नहीं लौटे, और इधर काल की गति देखो, संपूर्ण भूतों में उत्पात होने लगे हैं, नित्य अपशगुन होते हैं, आकाश में आपत्काल होने लगे हैं, और पृथ्वी में भूकंप आने लगे हैं, सूर्य का प्रकाश माध्यम सा हो गया है, और चंद्रमा के इर्द गिर्द बारंबार मंडल बैठते हैं। आकाश के नक्षत्र एवं तारे परस्पर टकराकर गिर रहे हैं। पृथ्वी पर बारंबार बिजली गिरती है। बड़े बड़े बड़ंबर उठकर अंधकार में आंधी भयंकर आंधी उत्पन्न करते हैं। सियारिन सूर्योदय के सम्मुख मुंह करके चिल्ला रही है। कुत्ते बिल्लाप कर रोते हैं। गधे, उल्लू, कौवे और कबूतर रात को कठोर शब्द कहते हैं। कोए निरंतर आंसू बहाते हैं। घृत में अग्नि प्रज्वलित करने की शक्ति नहीं रही गई है। सर्वत्र श्रीहीनता प्रतीत होता है। इन सब बातों को देखकर मेरा हृदय धड़क रहा है। न जाने ये अपशगुन किस विपत्ति की सूचना दे रहे हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण इस लोक को छोड़कर चले गए हैं? अन्य कोई दुखदायी घटना होने वाली है। उसी क्षण आतुर अवस्था में अर्जुन द्वारका से वापस आ गए। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। शरीर कांतिहीन था और गर्दन झुकी हुई थी। वे आते ही धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने घबराकर कहा, हे अर्जुन, द्वारकापुरी में हमारे संबंधी एवं भाई बंधु सभी लोग प्रसन्न तो हैं ना? हमारे नाना सूर्यसेन तथा छोटे मामा वसुदेव तो सकुल कुशल मंगल है ना? हमारी मामी देवकी अपनी सातों बहनों के साथ तथा पुत्र पुत्रादि सहित प्रसन्न तो है ना? राजा अग्रसेन और उनके छोटे भाई देवक तो कुशल है ना? प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, शंभ, ऋषभ आदि तो प्रसन्न है ना? हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्ण, उद्धव आदि अपने सेवकों सहित कुशल मंगल तो है ना? वे अपनी सुदमारा सभा में नित्य आते हैं ना? सत्यभामा, रुक्मणी, जामंती आदि उनकी 16 शस्त्र 108 पटरानियाँ तो नित्य उनकी सेवा में लीन रहती हैं ना? हे भाई अर्जुन, तुम्हारी कांति क्षीण क्यों हो रही है और तुम श्रीहीन क्यों हो रहे हो? धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्नों की बौछार से अर्जुन और भी व्याकुल एवं शोकाकुल हो गए। उनका रंग फीका पड़ गया। नेत्रों से बिरल आंसू धारा बहने लगीं। हिचकियां बंध गईं। रूठे कंध से उन्होंने कहा, हे भ्राता, हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने हमें ठग लिया है। वे हमें त्याग कर इस लोक से चले गए हैं। जिनकी कृपा से मेरे परम पराक्रम के सामने देवता भी सर नहीं उठाते थे, मेरे उस समय उस पराक्रम को भी
वे अपने साथ ले गए हैं। प्राणहीन मुर्दे जैसी गति हो गई है मेरी। मैं द्वारका से भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को हस्तिनापुर ला रहा था, किंतु मार्ग में थोड़े से भीलों ने मुझे एक निर्बल की भांति परास्त कर दिया। मैं उन अबलाओं की रक्षा नहीं कर सका। मेरी वे ही भुजाएं हैं, वही रथ है, वही घोड़े हैं, वही गांडीव है, गांडीव धनुष है, और वही बाण हैं जिनसे मैंने बड़े बड़े महारथियों के सिर बात ही बातों में उड़ा दिए थे। जिस अर्जुन ने कभी अपने जीवन में शत्रुओं से मुंह की नहीं खाई थी, वही अर्जुन आज कायरों की भांति भीलों से पराजित होकर आया है। उनकी संपूर्ण पत्नियां तथा धन आदि को भील लूट ले गए हैं, और वे निहत्थे की भांति खड़ा देखता रह गया। उन भगवान श्री कृष्ण के बिना मेरी संपूर्ण शक्ति क्षीण हो गई है। आपने तो द्वारका में जिन यादवों की कुशल पूछी है, वे समस्त यादव ब्राह्मणों के शाप से सुबुद्धि अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, और वे अति मदिरा पान करके परस्पर एक दूसरे को मारते मारते मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। ये सब उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की लीला है। अर्जुन के मुख से श्री कृष्ण के स्वधाम गमन और संपूर्ण यदुवंशियों के नाश का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने तुरंत अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया और अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस लौकिक शरीर से इस पृथ्वी का भार उतार कर उसे इस प्रकार त्याग दिया कि जिस प्रकार कोई कांटे से कांटा निकालने के पश्चात उन कांटों को त्याग देता है। अब घोर कलयुग भी आने वाला है। अतः अब शीघ्र ही हम लोगों को स्वर्गारोहण करना चाहिए। जब माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव गमन का समाचार सुना तो उन्होंने श्री कृष्ण में अपना ध्यान लगाकर शरीर त्याग दिया। और मित्रों, धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपना महाप्रक्रमी पुत्र परीक्षित को संपूर्ण जम्बूद्वीप का राज्य देकर हस्तिनापुर में उसका राज्य अभिषेक किया और शूरसेन देश का राजा बनाकर मथुरापुरी में अनिरुद्ध के पुत्र ब्रज का राज तिलक किया। इसके पश्चात परम ज्ञानी युधिष्ठिर ने प्रजापति यज्ञ किया और श्री कृष्ण में लीन होकर संन्यास ले लिया। उन्होंने मान अपमान अहंकार तथा मोह को त्याग दिया और मन तथा वाणी को बस में कर लिया। संपूर्ण विश्व उन्हें ब्रह्म रूप दृष्टिगोचर होने लगा। उन्होंने अपने केस खोल दिए, राजसी वस्त्र भूषण त्याग कर चीर धारण कर लिया करके और अन्न जल का परित्याग करके मौन व्रत धारण कर लिया। इतना करने के बाद बिना किसी की ओर दृष्टि किए घर से बाहर उत्तर दिशा की ओर चल दिए। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने भी उनका अनुसरण किया। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मगन होकर वे सब उत्तराखंड की ओर चल पड़े। उधर विदुर ने भी प्रभास क्षेत्र में भागमन्य होकर शरीर त्याग दिया और अपने यमलोक को प्रस्थान कर गए। सभी पांडव मार्ग में श्री हरि के अष्टोत्तराशत नामों का जाप करते हुए यात्रा कर रहे थे। उस महापथ में क्रमांक द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन एक एक करके गिर पड़े। अब मात्र युधिष्ठिर ही जीवित बचे थे। तो कहते हैं कि देवराज इंद्र के द्वारा लाए हुए रथ पर अवरुद्ध होकर वो भी स्वर्ग को चले गए। तो मित्रों, यही हमारा वीडियो समाप्त होता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हर रोज़ हम आपको एक नई कथा लेकर आते हैं। तब तक के लिए हमें जय हिंद, जय भारत।